Hi my Python friends, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing so well. I promise you that this will be the last video of the sets. We will discuss some questions into some another videos, but yeah, in the theory part this will be the last video of sets. Okay, so without any delay, let's get started. So through the thumbnail you all know what we are talking about in this video, but yeah, one thing is to be noticed, like you all know that sets are mutable data types, right? But frozen sets are immutable data types. Like we can't use the set methods into frozen sets, और वी कांट डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हम फ्रोज़न सेट्स में. इट लाइक द सेट इज़ जस्ट फ्रोज़न तो ही उसका नाम फ्रोज़न सेट्स बना है. सो या हम आते हैं फ्रोज़न सेट पे. अ फ्रोज़न सेट इज़ एन इम्यूटेबल सेट. फ्रोज़न सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इम्यूटेबल यूनिक आइटम्स. यू नो, इम्यूटेबल सम यूनिक आइटम्स, मतलब उसकी करेक्टरिस्टिक्स तो सेट से मिलते जुलते हैं कि हाँ भाई यूनिक आइटम्स ही आएंगे, और इम्यूटेबल और अनऑर्डर्ड आएंगे. ठीक है, अनऑर्डर्ड भी सेट्स की खासियत होती है कि उसमें अनऑर्डर्ड होता है एंड यूनिक आइटम्स होते ही हैं सेट में. तो लाइकवाइज वैसे ही फ्रोज़न सेट में भी हमारा अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इम्यूटेबल सीक्वेंसेस आइटम्स आएंगे. ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, म्यूटेबल हो रहा था, यहाँ पे इम्यूटेबल हो चुका है. ठीक है, इतना डिफरेंस है. वी कैन क्रिएट अ फ्रोज़न सेट यूजिंग फ्रोज़न सेट फंक्शन. हम फ्रोज़न सेट किससे बनाएंगे, फ्रोज़न सेट फंक्शन से. ओके, विच टेक्स अ सिंगल आइट्रेबल ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर. मतलब जब हम फ्रोज़न फंक्शन का यूज़ करेंगे, फ्रोज़न सेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो जब हम उसके अंदर पैरामीटर्स देंगे तो सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर आएगा. हम उसे एग्ज़ाम्पल से देखते हैं. लाइक यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है, रेनबो. ठीक है, रेनबो के अंदर क्या है, एक सेट है. ठीक है, सेट कर्ली ब्रैकेट्स है, दैट डिकोड्स व्हाट इट इज़ सेट. ओके, अब ये सेट है और यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स के नेम लिखे हैं, लाइक वायलेट, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो एंड रेड. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, एफ और स्लैश सेट. ठीक है, ये वेरिएबल है, एक एफ स्लैश सेट एक वेरिएबल है. उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फ्रोज़न सेट, और मैंने ब्रैकेट्स के अंदर क्या डाला है, रेनबो डाला है. और रेनबो क्या था हमारा ऊपर जो सेट है. ठीक है, एक सेट की सीक्वेंस बना रखी है जिसका नाम क्या है, रेनबो. और वो रेनबो मैंने किसके अंदर डाल दिया है, फ्रोज़न सेट के अंदर डाल दिया है. ठीक है, तो मतलब जैसे फ्रोज़न सेट मैंने आपसे कहा कि वो एक ही पैरामीटर लेगा, तो यहाँ भी मैंने उससे एक सिंगल पैरामीटर दे रखा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ पे मैंने कमेंट्स भी लिखे हुए हैं. After using a frozen set function, no sets method will be worked into this set. ठीक है, ये जो फ्रोज़न सेट लगा के जो हमारा सेट बन के तैयार होगा, तो वो क्या होगा, उसके अंदर सेट के कोई भी मेथड्स नहीं लगेंगे. ठीक है, अब एक और है, नाउ दिस इज़ नॉट म्यूटेबल. आफ्टर यूजिंग फ्रोज़न सेट इट बिकम इम्यूटेबल. ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डेटा टाइप्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल. ठीक है, जब हमने सेट्स की स्टडी करी थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेट्स होते हैं वो क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जब हम सेट्स को फ्रोज़न सेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो मतलब फ्रोज़न सेट क्या हुआ, इम्यूटेबल हुआ. ओके, अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रिंट कर रखा है. एक मैंने प्रिंट करा है एफ सेट, और मैंने टाइप देखा है, टाइप भी पूछा है उससे कि टाइप क्या है इसका. सो इट वाज गिविंग फ्रोज़न सेट. ओके, नाउ कमिंग ओवर सेकंड एग्जांपल. लाइक मैंने यहाँ पे सेम रेनबो वाला सेट सीक्वेंस लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एच, एक वेरिएबल बनाया जिसमें फ्रोज़न सेट रेनबो हो रहा है. ठीक है, रेनबो जो है वो फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट हो रहा है एच के अंदर. उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट एच किया है ताकि वो नीचे प्रिंट हो जाए, लाइक फ्रोज़न सेट पिंक ग्रीन. और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब वो अभी भी सेट है, उसमें सेट की क्वालिटीज़ हैं, तो मतलब फ्रोज़न सेट से. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया है ए, जिसमें एक और सेट सीक्वेंस है, लाइक 1 2 3 4 5. एंड देन मैंने यहाँ पे उसमें मेथड लगाया हुआ है. किस में लगाया है, यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ पे मैंने एच में मेथड नहीं लगाया है, यहाँ मैंने
किस में लगाया, ए में मेथड लगाया है, ए में मेथड लगा के एच को उसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। ये चीज़ नोटिस करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट करिएगा, यहाँ पे मैंने ए में लगाया है मेथड, एच में नहीं, एच में लग भी नहीं सकता है, वो एरर देगा। तो मैंने यहाँ पे ए में मेथड लगा के एच को उसके अंदर ऐड किया। तो यहाँ पे जब मैंने प्रिंट ए किया है तो वो यहाँ पे फ्रोज़न सेट दूसरे वाले सेट में ऐड हो चुका है ऑलरेडी, ओके। अब यहाँ पे दूसरा सेट देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लाइक यहाँ पे सेम वही एग्जांपल है रेनबो, एंड देन उसको मैंने फ्रोज़न सेट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे h इक्वल्स टू फ्रोज़न सेट रेनबो। देन इसके बाद मैंने लिखा हुआ है प्रिंट h, ठीक है। तो प्रिंट h हो चुका है, ठीक है। h हमारा नीचे आ चुका है, यहाँ पे फ्रोज़न सेट ग्रीन येलो पिंक वो जो यहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, ओके। तो अब यहाँ देखते हैं क्या है, a इक्वल्स टू मैंने वही सेम चीज़ ले रखी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सेट का मेथड लगाया, पर किस में लगाया, मैंने h में लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है h डॉट अपडेट, देन ब्रैकेट्स में डाल के मैंने लिस्ट लिया है। लिस्ट क्या होती है, आइट्रेबल होती है। हाँ, ये चीज़ भी लेके समझनी है, मतलब ये भी ध्यान में रखना है कि जो फ्रोज़न सेट होगा वो किस को कन्वर्ट करेगा, किस में काम करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, वो सिर्फ आइट्रेबल्स पे काम करेगा। लाइक सेट इज आइट्रेबल, तो वो आइट्रेबल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने h डॉट अपडेट करा है, तो यहाँ पे मैंने h डॉट अपडेट किया है, ना कि a डॉट अपडेट किया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है जो सेट फ्रोज़न सेट जब बन जाता है तो उसमें हम कोई भी सेट के मेथड्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी वजह से उसने मुझे एरर दिया, और एरर दिखा भी उसने, एट्रीब्यूट एरर मिला है हमें। उसके आगे लिखा है फ्रोज़न सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपडेट, ठीक है। मतलब हम उसमें वो चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी मेथड नहीं यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं दूसरे उसमें। लाइक देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने एक और फ्रोज़न सेट बनाया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बना दिया, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बना दिया एक फ्रोज़न सेट, एक्स इक्वल्स टू फ्रोज़न सेट देन रश्मि, देन मैंने नीचे लिखा है प्रिंट एक्स। तो जब मैंने प्रिंट एक्स किया तो सिंपली वो जो फ्रोज़न सेट है मेरा रश्मि वाला, तो वो प्रिंट होके आ गया नीचे। लाइक सेट वापस अनऑर्डर्ड होती है तो वो उसने आगे पीछे दे रखा है रश्मि को, ओके। सो यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है z इक्वल्स टू फ्रोज़न सेट, और यहाँ पे मैंने देखिए टप्पल में लिखा हुआ है, लाइक पैरेंथेसिस है जो फंक्शन में ऑलरेडी होते हैं। देन उसके बाद मैंने टप्पल ले रखा है जो कि क्या होता है, आइट्रेबल होता है, ओके। आइट्रेबल होता है तो वो उसने काम किया उस पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 और इक्वल्स टू कॉमा लिखा हुआ है, तो वो टप्पल है, तो उसने टप्पल पे काम किया क्योंकि क्या है, टप्पल एक आइट्रेबल है, ठीक है, वो रिपीट हो सकता है उसमें, तो फ्रोज़न सेट में उसमें काम किया। बट अब हम यहाँ पे दूसरे उसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ, मैंने सेम वही चीज़ लिया है रश्मि वाला, और नीचे क्या है, मैंने उस टप्पल वाले ब्रैकेट्स को हटा दिया है। जब मैंने वो टप्पल्स वाले ब्रैकेट को हटा दिया तो अब वो कौन सा डेटा टाइप बन गया, वो इंटीजर बन गया, और जो इंटीजर्स होते हैं वो आइट्रेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब साफ साफ क्या है कि जो फ्रोज़न सेट है वो उस पर वर्क नहीं करेगा, वो हमें एरर देगा, ठीक है। वो एक एरर रेस कर देगा कि नहीं मैं तो इस पर काम नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ आइट्रेबल्स ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसने यहाँ पे मैंने कमेंट भी लिखा है, इट गिव्स एरर बिकॉज इन फ्रोज़न सेट इट ओनली कन्वर्ट्स द आइट्रेबल डेटा टाइप्स, ठीक है। वो सिर्फ आइट्रेबल डेटा टाइप्स पे ही वर्क करेगा, ओके। सो फ्रोज़न सेट बस इतना ही है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट अबाउट दैट। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।